नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, लगातार आपके समक्ष आ रही है। तो एक भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यदि आपने मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा और मेरे कोई भी वीडियो मिस कर रहे हैं, यानी आप अपना सिलेक्शन रोक रहे हैं। क्योंकि मैं इस समय ऐसे प्रश्न पढ़ा रहा हूँ जो सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं। ना ही वो किसी सिलेबस के होते हैं, ना ही आपने उन्हें कभी बुक में देखा होगा। वो अचानक आपके सामने आते हैं, 4 या 5 प्रश्न ऐसे जो आपके माइंड को डाइवर्ट करते हैं, जिससे आप घबराकर उन प्रश्नों का आंसर गलत कर देते हैं। तो यदि दोस्तों आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आई होप यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कल की वीडियो एक बनाई थी, जिसमें मैंने लास्ट में कुछ मिस्टेक कर दी थी। हालांकि एक कमेंट आया था मेरे पास, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी गलती पकड़ी है। आखिर मेरी गलती क्या थी? यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया था फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट पीवी सिंधु। मैंने कल पीवी सिंधु के बारे में यह बताया था कि जो ब्राज़ील में ओलंपिक हुआ था 2016 में, वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। दोस्तों, ये यहाँ पर गलत था, मगर मैंने इसे करेक्ट कर दिया है। यहाँ पर जो पीवी सिंधु है, उन्होंने ब्राज़ील ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, और हाल ही में जो जापान टोक्यो में हुए, वो वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। दोस्तों, आज की भी प्रश्न बहुत ही धमाकेदार हैं, और ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे परीक्षाओं में आएंगे, और मैं 100% दावे से कह सकता हूं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं फिर आज के प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, मैंने लिया बजरंग पुनिया। अब बजरंग पुनिया का संबंध रेसलिंग यानी कुश्ती से है, और ये कितने केजी भार कैटेगरी पर खेलते हैं? तो आप फ्री स्टाइल पर 65 केजी पर खेलते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है? ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ प्राप्त किया है? जापान टोक्यो 2020 ओलंपिक में। और किस डेट को प्राप्त किया? 7 अगस्त 2021 को। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मोस्ट मेडल्स वन, यानी आज तक हॉकी जो टूर्नामेंट था ओलंपिक्स में, कितने मेडल प्राप्त किए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है कि अभी तक भारत ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो हमारा हॉकी में 12 मेडल प्राप्त हुए हैं। अब 12 मेडल में आपसे पूछ सकता है परीक्षाओं में कि हॉकी में अभी तक कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए 8 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सिल्वर मेडल कितने प्राप्त हुए हैं? 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, और 3 क्या प्राप्त हुए हैं? ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ओलंपिक्स में जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आपके सामने है, और यदि आपने पेन और कॉपी ली है तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर करिए वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ इस वीडियो को लोगों तक पहुँचे, और जो स्टूडेंट पेड ग्रुप और जो MCQs करते हैं, उनके सामने ऐसे प्रश्न जाने चाहिए, ताकि उनका जो दिमाग है वो थोड़ा सा ओपन हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपके सामने ये इतने इवेंट हैं: फील्ड हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेनिस। दोस्तों, ये ऐसे खेल हैं जो अभी तक ओलंपिक में हमारे भारत की तरफ से किसी न किसी रूप में मेडल प्राप्त किए गए हैं। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा खेल नहीं है जिसमें अभी तक मेडल नहीं आया। तो आप इन जितने भी खेल हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। फील्ड हॉकी, शूटिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेनिस। अब पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस में मेडल प्राप्त हुए हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा हमारे हॉकी में प्राप्त हुए हैं 12 मेडल, जिसमें से कि 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। इसके दूसरे नंबर में शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें से 4 हमारे टोटल मेडल हो गए। इसके बाद एथलेटिक्स में 1 गोल्ड मेडल। आपको मालूम होना चाहिए हाल ही में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, और 2 जो सिल्वर मेडल है, आप लोग जानते हैं कि जो नॉमन प्रिचार्ड था 1900 में, उसने 2 मेडल प्राप्त किए थे। इसके बाद रेसलिंग, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, टेनिस। दोस्तों, इनका आपसे अरेंजमेंट भी पूछ सकता है कि क्रम बताइए कि
कौन सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त किए, इसके बाद कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दोस्तों आप इनका क्रम भी याद कर लीजिए। और क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक ओलंपिक में सारे खेलों को मिलाकर कुल टोटल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। तो आपको आना चाहिए कि अभी तक ओलंपिक में भारत ने 35 मेडल प्राप्त किए हैं, जिनमें से कि 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। इस प्रकार दोस्तों आपको तैयारी करके जानी है। इस तरह आपका यूपी टीजीटी 2022, डीएसएसबी, एनवीएस सारे पेपर आपको अच्छे से जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैंने अगला प्रश्न लिया एथलेटिक्स से। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एथलेटिक्स में रनिंग कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे वो स्ट्रेट हो, कर्व हो, लेकिन जो फिनिश लाइन है वो स्ट्रेट ही रहती है। तो आपको मालूम होना चाहिए जो फिनिश लाइन का कलर है वो कैसा होना चाहिए, वाइट। इसके बाद जो उसकी विड्थ होती है कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड। तो जो फिनिश हमारी लाइन होती है एथलेटिक्स में वो स्ट्रेट होती है और उसकी जो कलर होता है वो वाइट होता है। तो जो मेरा अगला प्रश्न है मैंने लिया है यहाँ पर एथलेटिक्स के जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पोल वॉल्ट है। दोस्तों यहाँ से भी एक आपकी जो मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि कभी आ जाए वर्टिकल जंप कौन कौन से होती हैं, तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए हाई जंप एंड पोल वॉल्ट, ये दो ऐसी जंप हैं जो वर्टिकल जंप के रूप में जानी जाती हैं। इसमें सेट अ बार एट अ पार्टिकुलर हाइट, इसमें एक पार्टिकुलर हाइट पर एक बार जो होता है उसे सेट कर दिया जाता है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, लैंडिंग करते हैं उस पर। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। दोस्तों क्वेश्चन अगर आ भी जाएगा कि विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 7 मई को मनाया जाता है। इसके बाद एक मसाज से मैंने क्वेश्चन लिया है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है परीक्षाओं में। एफ्लुरेज ये एक ऐसी मसाज है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, स्टोकिंग मूवमेंट। याद रखिएगा स्टोकिंग मूवमेंट इज आल्सो नोन एज एफ्लुरेज। दोस्तों ऐसे प्रश्न आता है। और साथ ही साथ इसमें आप होल पाम एंड फिंगर, इसमें पूरे पाम और फिंगर्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हाई जंप। दोस्तों ये एक एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट का, जंपिंग इवेंट का हाई जंप है। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा फॉसवेरी एक टेक्निक है, और जो फॉसवेरी टेक्निक है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप इसका जो क्रम है याद करिए क्योंकि सीधे सीधे परीक्षाओं में इसका क्रम उल्टा सीधा दिए रहेगा और आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा। और इसमें से कि आपको 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस रहेंगे, किसी एक से कह देगा कौन सा संबंध नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए अप्रोच, रन, टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग, ये 4 स्टेप हैं फॉसवेरी जंप के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपने हेडल से संबंधित काफ़ी प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे परीक्षाओं में बनेगा क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हेडल्स में 2 प्रकार की हेडल्स होती हैं, एक मैन और वुमेन। मैन में 110 मीटर हेडल्स और 400 मीटर हेडल्स होती है। वुमेन में 100 मीटर और 400 मीटर होती है। दोस्तों आपको वेट और हाइट सब मालूम है, लेकिन दोस्तों जो ट्रैक कलर है आप याद रखिएगा, जो 110 मीटर हेडल्स हैं वो ब्लू ट्रैक पर रखी जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जो 100 मीटर है, 100 मीटर में जो हमारा ट्रैक कलर है वो येलो होता है। येलो कलर के छोटे छोटे मार्क बने होते हैं ट्रैक पे और वहाँ पर हेडल सेट की जाती हैं। इसके बाद जो 400 मीटर होता है, 400 मीटर हेडल के लिए ग्रीन ट्रैक सेट किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। इसके बाद दोस्तों कुछ प्रश्न मैंने टेस्ट एंड मेजरमेंट से लिए हैं लास्ट में, तो आप इनको ज़रूर देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला टेस्ट मेजरमेंट का क्वेश्चन है क्यूंस कॉलेज स्टेप टेस्ट, ये क्या मेजरमेंट करता है। तो आप सभी लोग को मालूम चाहिए कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हमारा क्यूंस कॉलेज स्टेप टेस्ट मेजर करता है। इसके बाद इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है RAST, तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए रनिंग बेस्ड एरोबिक स्प्रिंट रेस। इसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ मेजर करना है तो हम बेंच प्रेस करते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट यदि लोअर बॉडी का करना है तो हमें लेग प्रेस करना, याद रखिएगा। इसके बाद सिटअप्स के लिए हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को
पता करने के लिए सिटअप्स का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यदि आ जाए सिट एंड रीच टेस्ट, दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अंतर है सिटअप्स एंड सिट एंड रीच पर। तो इस पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं लोअर बैक एंड हेमस्ट्रिंग टेस्ट हमारा सिट एंड रीच टेस्ट के लिए होता है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपकी थोड़ा सा नॉलेज गेन होगी। यदि आपका रिवीजन नहीं था तो आपका रिवीजन हुआ होगा। और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप पर शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो पर। और यदि कोई भी आपको डाउट है या किसी प्रश्न पर संदेह है, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, आपको निश्चित ही उसका आंसर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टेक केयर, बाय।